दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 26th वीडियो 17-01-26। आज हम लोग दोस्तों चैप्टर 1 का सूत्र 17 देखेंगे। अष्टावक्र जी साफ साफ जान रहे हैं कि उनका शिष्य किस कदर द्वारे के नजदीक पहुंच चुका है। सो नाउ अष्टावक्र स्टार्ट्स deciphering what is par intellect. Ashtavakra defines both to Janak. Slowly and steadily, the Guru has taken the disciple to the Brahmadwar. Friends, this video, this sutra, this chapter can be well said to be Bodh Gyan. It is knowing wisdom. फ्रेंड्स, जनक की हालत पे विशेष गौर रखिएगा। इसमें आपको अपनी झलक जरूर मिलेगी। अष्टावक्र कहाँ तक पहुँच गए हैं? जगत के कण कण में तू ही है। तुझ से ही पूरा संसार व्याप्त है और तुझ में ही यह संसार समाया हुआ है। जनक was sort of filled up and he felt that. He realized his this status. He was filled up to the brim. जैसे और कैपेसिटी नहीं थी, बस लीप से पहले की सिचुएशन है दोस्तों। अष्टावक्रा's words, you are the substratum of the entire world. You pervade the entire world. These words of the Guru had begun to sink in Janak. बोध के द्वारे पे खड़ा था जनक। जनक was seeing himself, the last seer. Janak was seeing his self and felt lost. The last seer and Janak were face to face, very close, very near to each other. The last seer and Janak were almost merged. They were same. Janak, the self, and Janak, the traveler, the knower. Now the seer and the seen were not two. The feeling was palpable. It was now experiencing beyond knowing. Janak was well aware of the flickers. So many times he had the glimpses. So many times Janak had slipped off. So many times he had missed. So many times
he remembered and forgot. So many times he had visited and returned back. So many memories, faded memories, forgotten memories. The truthfulness was abounding. And friends, Janak came back, came to this world, came back to his canvas. Guru Ashtavakra was in front of him. Because you are from city, it is so difficult for you. In our villages, rural sides, many people know about Brahmagyan very easily. Ashtavakra told Janak the prevalent story of Mandalasa, the mother Yogini, daughter of Gandharvraj. विश्ववासु कहती थी कि मुझे तो शादी ही नहीं करनी है, भजन करना है। योगिनी थी। पिता ने समझाया तो कहा कि चलो शादी करूंगी तो मेरे जो बच्चे जन्मेंगे वो सब ब्रह्मज्ञानी होंगे, मैं उन्हें ऐसा बनाऊंगी। She was married to King ऋतध्वज। मंदालसा अपने बच्चों को, पुत्रों को बचपन से ही, गोदी से ही, झूले की उम्र से ही जो लोरी भी सुनाया करती थी उसमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश होता था। पालने में झुलाते झुलाते उसने अपने पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। वो अनासक्त होकर अपने कर्तव्य के पालन करती थी और इसी वास्ते, इसी के फलस्वरूप मंदालसा के पुत्र बचपन से ही ब्रह्मज्ञानी हुए। वो ऐसे नहीं कहती थी कि तुम मेरा लाल है, तुम मेरा है। अपने छोटे अबोध बच्चों को भी ऐसे कभी नहीं बोलती थी कि तुम मेरा प्यारा है, तुम मेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमेशा कहती थी तू शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, माया मल से रहित है, तू संसार रूपी असत माया नहीं है। संसार रूपी स्वप्न मोह रूपी निद्रा करके प्रतीत हो रहा है, इसको तू त्याग दे। इस प्रकार माता के उपदेश से बच्चे जीवन मुक्त हो गए थे। जनक, तू भी ऐसा विचार करके संसार में जीवन मुक्त होकर घूम। Friends, this is to tell you about what Indian culture had been. कैसी थी हमारे देश की माताएं, all girls, all women। बस समझने की, जानने की और मानने के लिए बताया मैंने आपको। अष्टावक्र जी कहते हैं, अष्टावक्र गीता 01:17, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिर्क्षुब्धो भव चिन्मात्र वासनः। निरपेक्षः निर्विकारः निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिः अक्षुब्ध भव चिन्मात्र वासनः। तू
अपेक्षा रहित है, विकार रहित है, चित घन रूप है, शांति और मुक्ति का स्थान है, शीतला शयः। अगाध चैतन्य बुद्धि रूप है, अविद्या के क्षोभ से रहित है, चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। यू आर अनकंडीशनड, immutable, formless, unimpassioned. The heat of passions cannot reach you. You are of unfathomable intelligence, because Chit or intelligence is above the limitations of relative knowledge, and you are the unperturbed, unaffected by any external or internal phenomena. Janak, desire for Chit alone. कहते हैं इस देह में 6 उर्मियां और 6 भाव विकार प्रतीत होते हैं, वो तू नहीं है। भूख प्यास, शोक मोह, जन्म मरण, ये 6 हैं षट उर्मियां। इनमें से भूख और प्यास ये 2 प्राण के धर्म हैं। शोक और मोह ये 2 मन के धर्म हैं। जन्म और मरण ये 2 सूक्ष्म देह के धर्म हैं। तुझ आत्मा के धर्म ये कोई भी नहीं है। अब 6 भाव विकारों को श्रवण कर। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 भाव स्थूल देह के विषय हैं, सो भी तू नहीं है। मतलब जो उत्पन्न होता है जायते, स्थित है अस्ति, बढ़ता है वर्धते, परिणाम को प्राप्त होता है विपरिणमते, क्षण क्षण में क्षीण होता है अपक्षीयते, और नाश हो जाता है विनश्यति। ये 6 भाव विकार स्थूल देह के धर्म है, तुझ आत्मा के धर्म नहीं है, क्योंकि तू सूक्ष्म देह से और स्थूल देह से परे है, और तू इन दोनों का दृष्टा है। इसीलिए तू निर्विकार है, सच्चिदानंद रूप है, शीतल है, अर्थात सुख रूप है, अगाध बुद्धि वाला है, अक्षुब्ध है, अर्थात अविद्याकृत क्षोभ से रहित है। अतएव तू क्रिया से रहित होकर चैतन्य स्वरूप में निष्ठा वाला है। निर्भर मीनिंग सच्चिदानंद घन रूप, शीतल मीनिंग सुख रूप, अगाध बुद्धि मीनिंग जिसकी बुद्धि का कोई पार ना पा सके, और अक्षुब्ध मीनिंग क्षोभ रहित। Friends, note that both is being defined here. Ashtavakra says that one consciousness is exhibited in many forms. He says, body, though appears to be constituted of 5 root elements, Panch Mahabhut,
It is basically made of consciousness. Body is merely an extension of soul, Atma. He says, body is merely visible Atma, and Atma is invisible body. It is your confusion alone that you believe yourself to be body alone. You do not believe yourself to be Atma. This ancient memory bonds you with Dehabhiman. No one has tied you. Only your own Brahm, confusion, has kept you bound. For this reason, since many lives, because of Dehabhiman, you have remained in bond of body. Ashtavakra says, only one way to get free of this bond is both. This bond is not factual. If it were so, then to break free, some action or some means were to be applied. But this body is mine. This Atma is separate from body. This belief is the only भ्रम. यही है only confusion. इस भ्रम को कि मैं शरीर मात्र हूं can be removed by both alone. Brahm can be treated with faith alone. Friends, we professionals know very clearly that defining the question is the sure method to finding the answer. Same is true here. Defining the bond, बंध को आप define कीजिए. That is the sure method to find mukti, and that itself is both. Ashtavakra continues, any action or emotion cannot liberate you. You will be bound by the very same. बताया ना पिछले सूत्र में, ये अनुष्ठान, ये पूजा, ये हवन, यही तो तेरे बंध बन जाते हैं. Even for those who are near enlightenment. स्वयं को बहुत रीच्ड फील कर रहे होते हैं, लेकिन गुरु के अभाव में ये हो जाता है उनके साथ. This आत्मा exists everywhere. मोक्ष कर्म से प्राप्त नहीं होता. कर्म का फल तो अनित्य है. Whenever you do any action, its result is always that which is not eternal. Simple है friends, बस समझने की बात है. बताते हैं मोक्ष ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होता. ज्ञान only removes ignorance. What remains after the avidya is you. So, wherever you are मुक्त. ये अज्ञान तत्व बोध द्वारा ही निवृत्त होता है. तेरी वासना ही तो बंधन है. वासना चाहे संसार की हो या मोक्ष की हो, है तेरा बंधन ही. नो फॉर श्योर, अनेकता डज नॉट मीन अदर. नो दैट multitude is not infinite. It is only your own confusion. Know again and again,
Repeat, this consciousness only exhibits in so many forms. Chaitanya is immanent in all. आत्मा को भिन्न भिन्न मानना तो अज्ञान है ही, परंतु शरीर को आत्मा मानना तो महाअज्ञान है। यह अति मूढ़ता है, क्षुद्र होना है, ऐसा हीन होना है। आत्मज्ञान अपने को हीन नहीं समझता। अष्टावक्र से इस आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा केवल शरीर और मन की होती है। यू आर फॉर्मलेस। आत्मा केवल दृष्टा है, अतः निर्विकार है। देह ध्यास के कारण ही तू अपने को विकारी समझता है। तू स्वयं पर निर्भर है। आत्मा किसी पर निर्भर नहीं है। तू आत्मस्वरूप होने से शांति और मुक्ति का स्थान है। फ्रेंड्स, इट इज ऑल अबाउट लिटिल फोकस, ट्रेनिंग योरसेल्फ अ लिटिल and you reach. It is all about both. It is all about knowing both. और दोस्तों, बाद में तो हमारे समय तक तो ये कितनी बार, what can be a better explanation than one given by none other than Lord Krishna. Chariot is our body. It has no other function than to reach the destination. ये हॉर्सेस क्या है? सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं। रेन्स क्या है? मन है, माइंड है। और इतना सिंपल दोस्तों, प्लेस द रेन्स इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम इंटेलिजेंस। बस मन के आगे इंटेलिजेंस और आप पहुंच गए। अर्जुन क्या है? वो योद्धा, वो जीव। ही हैज टू लर्न ओनली सरेंडरिंग, समर्पण। ही हैज टू प्लेस हिज ऑल in the hands of Krishna. This understanding is both. बॉडी रूपी रथ मिला है वहां पहुंचने के लिए, और इंटेलिजेंस को भगवान मानते हुए उसको सरेंडर करो। मन और इंद्रियां तो मिल जाएंगी, दोस्ती कर लेंगी। इंटेलिजेंस ही भगवान स्वरूप है, ज्ञान। बस यू आर फ्री देंस। दैट इज योर लिबरेशन, दैट इज इमेंसिपेशन, दैट इज मुक्ति। एंड अष्टावक्र इज टेकिंग यू थ्रू। दोस्तों, अष्टावक्र की जो ग्रेटनेस है ना, ऐसे समझिए छोटा सा बालक 11-12 साल का। और ये बात तो है दोस्तों, फैमिली, नचिकेता उसकी फैमिली में से ही था, ये तो समझने वाली बात है। मैंने बताया आपको, जब रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया था, तब सारे देव आए थे, गॉड्स आए थे। तब दशरथ भी आए थे वॉरफील्ड में, और दशरथ ने राम से यही कहा था कि जैसे अष्टावक्र ने अपने पिता कहोड़ को मुक्ति दिलाई है, जैसे नचिकेता ने अपने पिता वाजश्रव को मुक्ति दिलाई है, वैसे ही तूने मेरा जन्म सिद्ध किया है, मुझे मुक्ति दिलाई है।
दोस्तों, ये है पावर अष्टावक्र की, ये है पावर अष्टावक्र गीता की। सनातन हिंदू, वी इंडिया, वी carry a long lineage. We have to only have respect for our heritage. We, the professionals, and especially the senior professionals, those who are adult, we have to understand it professionally. Then only we can be of any use to the world or to our own selves. Friends, this is our explanation on Bodh Gyan. Our present day life is nothing but politics, राजनीति, और राजनीति में संघर्ष ही संघर्ष है। संघर्ष चाहे धन का हो या फिर पद का। प्लीज नो कि सजगता और निष्ठा से ही तू दृष्टा बनेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आई एम प्रिटी श्योर you would have enjoyed, you would have understood, you would have liked, and you would have appreciated our explanation on the deep Ashtavakra Sutras. If you have liked this video, please give it a thumbs up. Please share this with those contacts whom you love, whom you feel are on the track, who are capable, whom you feel that you should be benefiting to them. Please keep a digital book, digital library of these videos. अष्टवक्र गीता दोस्तों आज नहीं तो कल फिर आपके ख्वाबों में आएगी और आप चाहेंगे कि आप एक बार तो जाने क्या है ये विधा। और मेरा ये मानना है कि ओपन सीक्रेट द्वारा बताई गई, पढ़ी गई, समझाई गई जो अष्टावक्र गीता है वो आपको सर्वश्रेष्ठ लगेगी। Because this is in the ambience of today. This is purely in the language of Indian professionals. It will surely be understood by us most easily. Okay friends, thank you very much. मैं इस वीडियो को फिर अपने बचपन के गांव की प्रेयर के साथ विराम देता हूँ। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May he bless us all. Thanks friends.